जोहार, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी के लिए क्लास 12th की ज्योग्राफी और 11th का इकोनॉमिक्स के लिए एक परियोजना कार्य लेकर आया हूँ। ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से। तो चलिए जानते हैं स्टैटिक्स को जो है कितने सीरीज में जो है बांटा गया है। तो स्टैटिक्स को देखिए यहाँ पर 3 सीरीज में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को क्या कहा जाता है, तो व्यक्तिगत श्रृंखला, और डिस्क्रीट सीरीज को क्या कहा जाता है, खंडित श्रृंखला, और कंटिन्यूअस सीरीज को कहा जाता है सतत श्रृंखला। तो यहाँ देख सकते हैं कि ज्योग्राफी 12th के लिए प्रैक्टिकल में और इकोनॉमिक्स के 11th का परियोजना कार्य में कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड जो है प्रश्न जो है हर वर्ष के भांति इस बार भी आएगा आप सभी का। और यहाँ देखेंगे कि मैथमेटिक्स में क्लास 6 से लेकर 10 तक जो है ये जो है स्टैटिक्स का जो सॉल्यूशन है या प्रॉब्लम है वो आता है बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे ये भी नहीं जानते हैं कि ये जो 4, 8, 12, 16, 20, 24 जो है कौन सा सीरीज का है, ये एक्स और एफ दो जो दिया हुआ रहता है कौन सीरीज का है, फिर एस यानी सी आई और जो है एफ दिया हुआ रहता है कौन सीरीज का है, ये सारे पता नहीं होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज को आइडेंटिफाई करना जानेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल है, कौन डिस्क्रीट है और कौन कंटिन्यूअस है। चलिए जानते हैं। अगर सिर्फ अंक दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह का रहेगा तो इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। ये जो है अरेंज किया हुआ है, लेकिन आपको अरेंज किया हुआ नहीं भी हो सकता है, तो आपको अरेंज कर लेना है। अच्छा, ये इंडिविजुअल सीरीज में मीन, मीडियन और मोड ये तीनों निकालना है। फिर चलिए आते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में, तो उसमें जो है मिड वैल्यू दिया हुआ रहता है और साथ ही फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जो दिया हुआ रहता है। अब इसको कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में जो है 17 बच्चे हैं, अगर इसको जोड़िएगा तो कुल 17 चिल्ड्रेन हैं या 17 स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक 20 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है बच्चों को। तो 2 ऐसे बच्चे हैं जो 4 नंबर लेके आया है, 4 ऐसे बच्चे हैं जो 8 नंबर लेके आए हैं, 5 ऐसे बच्चे हैं जो 12 नंबर लेके आए हैं, 4 ऐसे बच्चे हैं जो 16 नंबर लेके आए हैं, 2 ऐसे बच्चे हैं जो 20 नंबर लेके आए हैं। और अगर इस तरह का रहेगा तो समझ जाना है कि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज को खंडित श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसको भी मीन यानी माध्य, मीडियन यानी माध्यिका और मोड यानी बहुलक के रूप में हम लोग जानेंगे। फिर सतत श्रृंखला, सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में देखिए कि क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल जो है दिया हुआ रहता है, अंक दिया हुआ रहता है, जैसे 0 से 10। तो 2 ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 10 के बीच नंबर लाए हैं, 4 ऐसे बच्चे हैं जो 10 और 20 के बीच लाए हैं, 5 ऐसे बच्चे हैं जो 20 और 30 के बीच नंबर लेके आए हैं, 4 ऐसे बच्चे हैं जो 30 और 40 के बीच नंबर लेके आए हैं, 2 ऐसे बच्चे हैं जो 40 और 50 के बीच नंबर लेके आए हैं। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि ये क्लास में होगा 0 से 10, 10 से 20। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी यानी बारंबारता दिया हुआ रहेगा, तो समझ जाना है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इसको भी क्या करना है कि मीन, मीडियन और मोड निकालना है। चलिए कुछ यहाँ जो है दिखा रहा है कि ये जो x बार है उसको क्या कहना है, तो मीन कहना है, उसको समांतर माध्य कहा जाता है। समांतर माध्य जो है वो जो है 3 मेथड से निकलता है, सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स में कोई एक मेथड बढ़ाएंगे जो बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो है हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, जिसको माध्यक या माध्यिका के नाम से जानते हैं, इसका एक ही मेथड होता है। मोड में देखेंगे जो बहुलक है, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे या बाय ग्रुपिंग मेथड पढ़ेंगे। तो बाय ऑब्जर्वेशन इज वेरी इजी, सो हम लोग कोशिश करेंगे कि बाय ऑब्जर्वेशन से हम लोग
मोड को निकालेंगे। फिर यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो देखिए कि फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है, तो गॉटफ्राइड आकिन्माल है। ये तो एकदम 100 नहीं 200% गारंटी कि ये क्वेश्चन आप सभी का आएगा। उसके बाद है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, इरेटोस्थेनीज। ये तीनों क्वेश्चन जो है चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, आप सभी का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि ज्योग्राफी का क्लास 12th और इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य जो है वो एनुअल एग्ज़ाम में आता है। तो ध्यान से समझेंगे कि कैसे जो है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन जो है हम लोग माध्य, माध्यिका और साथ ही बहुलक जो है ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम चाहेंगे कि आप सभी को सरल और सहज भाषा में आप सभी को समझाएं। चलिए, जब भी आपकी प्रैक्टिकल क्लास 12th की बात होती है ना, तो कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसका हम लोग प्रस्तुति देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे मीन, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मेथड को सिंपल या डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इसको जानते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को जो हॉरिजेंटल में दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्टिकली इसको शेप देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल, जिसको हिंदी में वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं, ये है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता कहेंगे। एक्स जो है ना वो आपका मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फिर क्या है कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब जोड़ेंगे, यानी मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ेंगे, साथ ही 2 से भाग देंगे। ये जो फॉर्मूला है सभी के लिए लागू होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर लिमिट आपका 0 है प्लस अपर लिमिट आपका क्या है 10 है बटा 2। तो यहाँ क्या होगा 10 बटा 2, काट दीजिए 5। कितना आ गया मिड वैल्यू 5। तो देखिए इसका मिड वैल्यू इसके सीधा हम लिख देंगे 5। फिर आप क्या करेंगे दूसरा मिड वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर 10 प्लस 20 बटा 2, तो यहाँ हो जा रहा है 30 बटा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 15। तो उस तरह यहाँ जो हो जाएगा आपका 15। अब ये दोनों में देखिए कि कितना का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस, तो 10 आगे जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 25। फिर 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 35। यहाँ फिर 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 45। इस तरह मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना, मिड वैल्यू बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ये सभी में लागू होगा। देखिए यहाँ 20 और 30 को जोड़िएगा, 50 50 का 2 से भाग दीजिएगा तो 25 आएगा। यहाँ 30 और 40 70, 70 को 2 से भाग दीजिएगा तो 35 होगा। और 40 और 50 को जोड़िए तो 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, यानी 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता यानी बच्चों की संख्या है उसको इस मिड वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ 4 को 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 25 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 4 और 35 को करिएगा तो यहाँ पर 140 होगा। फिर क्या होगा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़िए, इसको जब जोड़िएगा तो जब भी कोई सीरीज को जोड़ी जाती है तो उसके पहले सिग्मा लगाया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको जोड़िएगा तो आपका होगा 425। कितना होगा 425। फिर क्या है कि अगर इसको जोड़िए 2 और 4 6 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17, यानी n बराबर आपका जोड़ आ रहा है 17। अब यहाँ पर ये जो है मीन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है
सिंस मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। सिग्मा क्या है, तो एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है। एफ एक्स क्या है, तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या है कि 425 अपॉन 17। अब यहाँ 17 दूनी 34 काट दीजिए, तो 42 में 34 कट गया तो 8 बचेगा। 17 पचे 85, यानी आपका मीन जो आ रहा है, यानी यहाँ जो बैठाते आप 425/17। देखिए यहाँ पर क्या है, 17 दूनी 34, 42 में 34 कट गया 8 बचा, 17 पचे 85। तो इस तरह जो है आपका मीन कितना निकल के आ रहा है, 25। ये हो जाएगा आंसर। तो मीन जो है सिंपल मेथड से बनाना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्लास इंटरवल है उससे हम मिड वैल्यू निकालेंगे, और मिड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। जैसे लोअर लिमिट आपका यहाँ 0 है, अपर लिमिट 10 है, दोनों को जोड़े 10 आया, 10 को 2 से भाग दिए 5। यहाँ देखिए लोअर लिमिट 10 है और यहाँ पर लिमिट 20 है, तो 10 और 20 हो जाएगा 30। 30 को 2 से भाग दिए तो 15। उसी तरह इसको जोड़े। सबको निकालने के बाद क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी और ये जो मिड वैल्यू आप निकाल के आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक सीरीज बनता है, और इस सीरीज को जब भी जोड़ेंगे तो उससे पहले हम लोग यहाँ देखिए सिग्मा लगाएंगे और एफ एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर टोटल आ जाता है आपका 425, और एन जो है आपको इसको जोड़ने पर 17। अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। अब वैल्यू पुट करिए और ये आंसर, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूला को देखना चाहें तो ये मीन यानी माध्य को, यानी समांतर माध्य को रिप्रेजेंट करेगा। सिग्मा एफ एक्स क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और ये एन जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखा रहा है। तो एवरेज मार्क्स कितना है सभी बच्चों का, 25। एवरेज मार्क कितना है, तो 25 है। इस तरह जो है हम लोग बच्चों का जो है एवरेज मार्क निकाल सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं हम लोग मीडियन यानी माध्यिका। और माध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय टूथ एटम। और इसको निकालने के बाद क्या है कि m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीडियन को L लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है उसको L1 कहते हैं। और उसके बाद CF जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता है। अभी हम बताएंगे कि संचय बारंबारता का जो रेखा होता है वो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आता है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो होता है ऐसे होता है, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे आता है। फिर क्या है H, तो डिफरेंस बिटवीन एन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हाइट कहा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि आपको वर्टिकल में नहीं दिया हुआ रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा, लेकिन आपको जो है वर्टिकल शेप में सेट कर लेना है। अब देखिए हमने यहाँ जो है सेट कर लिया है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना सीखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट को यहाँ पर हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसा लाइन नहीं खींचेंगे जैसा हम खींच रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम लाइन खींच रहे हैं। तो ये 2 और 4 को जो है ऐड करके इसके सीधा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 4 को ऐड करने पर कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। फिर क्या करेंगे कि यहाँ जो है 6 को 5 से जोड़ेंगे और पुनः जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। फिर इसको और इसको यहाँ से जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 15। 15 को फिर क्या करेंगे, 2 से ऐड करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी से कैसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किए। तो फर्स्ट डिजिट को ज्यों का त्यों रखें, फिर इस डिजिट को E4 से प्लस किए तो 6 आया, 6 को 5 से जोड़े तो 11 आया, 11 को 4 से जोड़े तो 15 आया, 15 को 2 से जोड़े तो 17 आया। अच्छा, आप ये कैसे जानेंगे कि आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बन रही है, तो
तो आप एक काम करिए, फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़िए। 2 और 4 कितना होगा 6, 6 और 5 कितना होगा 11, 11 4 कितना होगा 15, 15 2 कितना होगा 17। तो यहाँ पर जो है 17। अगर ये दोनों डिजिट आपस में मिलता है तब समझ जाइए कि आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है, संचय बारंबारता सही है। अच्छा, एफ को जब जोड़ा जाता है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर कह सकते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा क्यों लगाई जाती है? तो जब भी कोई सीरीज को हम लोग जोड़ते हैं तो ये एग्रीगेट का सिंबल है, इसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला में सेट करेंगे। एक फॉर्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n/2 टूथ एटम। तो n कितना है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि n जो है हम लोग का 17 था बटा 2। अब यहाँ जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो यहाँ कितना हो रहा है 8.5 आ रहा है। अच्छा, आप कभी दुकान जाते हैं तो 8.5 रुपये का सामान लेना होता है और आपके पास यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है कि आपको कितना चाहिए। तो हमको कम से कम 8.5 का खरीदने के लिए हमको कितना चाहिए था? 11 चाहिए था। ठीक है, तो जिसमें लाइज करेगा नहीं, हैंस स्विच लाइज इन सी एफ। सी एफ किस में लाइज कर रहा है? तो 11 में। यानी हमको 8.5 रुपये का सामान खरीदने के लिए हमको कितना की ज़रूरत पड़ रहा है अभी? तो 11 पड़ रहा है, यानी विच लाइज इन सी एफ हमको 11 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी एफ क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर वाला होता है। सी एफ जो होता है जिसमें लाइज करेगा उसका जस्ट ऊपर होता है। तो यहाँ मेरा सी एफ क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा मेरा 6। यहाँ लिखे विच लाइज इन सी एफ 11, लेकिन एक्चुअल में सी एफ कौन होगा? जिसमें लाइज करेगा उसका जस्ट ऊपर वाला। उस तरह जो है ये क्या हो जाएगा, इसके पीछे अगर हम लोग चले जाएं ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। तो हम लोग लिखेंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। अब इसी को हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। ठीक है, और जो लाइज किया है उसका जस्ट पीछे वाला को हम लोग एफ बोलेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला में, हम लोग सेट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है। अब लोअर लिमिट यानी 20, तो हम लोग यहाँ 20 पुट करेंगे। अच्छा, n/2 अभी हम लोग करके आए हैं, n/2 का कितना आया है? तो 8.5 आया है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 8.5 पुट कर देंगे। फिर सी एफ जो लाइज किया हुआ था, यहाँ पर देखिए लाइज तो 11 किया था, लेकिन एक्चुअल में सी एफ कौन होगा? 6 होगा। जैसा कि ये लाइज किया था, लेकिन इसका जस्ट ऊपर वाला क्या होगा? आपका सी एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम क्या बैठाएंगे? 6। फिर क्या होगा? एफ। तो एफ क्या होगा? जिसमें लाइज किया था उसका जस्ट पीछे, यानी 5। तो यहाँ हम लोग बैठाएंगे 5। ठीक है, और ये एच कैसे? तो एच का भी हम लोग यहाँ डिफिनेशन लिखे थे कि डिफरेंस बिटवीन एन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट 30 और लोअर लिमिट कितना है 20, तो दोनों के डिफरेंस कितना होगा? 10। तो 10 बिठा दिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ पर माइनस करिए आप, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5 अपॉन 5 इंटू 10। अच्छा, बोर्ड मास के हिसाब से क्या पहले क्या होगा? डिवाइड का होगा कि मल्टीप्लाई? तो डिवाइड का काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.5। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो देखिए मीडियन मेरा कितना निकल के आ रहा है? 25। दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे मीडियन को निकालें। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग मोड कैसे बनेगा। चलिए, हम लोग जानते हैं कि मोड कैसे बनता है। ये क्लास 12th का ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल में
ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे मोड को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो मोड बनता है दो मेथड से बनता है, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड और बाय ग्रुपिंग मेथड, लेकिन सबसे इजी होता है निरीक्षण या बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसका प्रस्तुति हम लोग देखते हैं। देखिए मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो क्वेश्चन जो है ये जो है वर्टिकल में जो हम एडजस्ट करके रखे हुए हैं, आपको क्वेश्चन पहले वो हॉरिजेंटल में देगा और इस तरह आपको वर्टिकल शेप में जो है एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 10 के बीच कितना नंबर कितने बच्चे हैं जो 0 से 10 के बीच जो है नंबर लेके आए हैं, तो 2 हैं। 10 से 20 तो 4, फिर 20 से 30 तो 5, 30 से 40 तो 4, 40 से 50 तो 2। ठीक है, हम लोग को प्रोसेस समझना है। यहाँ डिजिट जो है कुछ भी हो सकता है, यानी 0 की जगह 100 होता, फिर 100 से 200 होता है ना। यहाँ 2 की जगह 20 भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें प्रोसेस पता है कि मोड कैसे निकलता है तो हम आसानी से निकल सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर निरीक्षण करिए यानी ऑब्जर्वेशन करिए, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं वो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से बनाने वाले हैं। तो ये आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 5 है। तो यहाँ जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसको f1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ हम लोग लिख भी लेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5। क्या लिखे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5। सो f1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और मोड क्लास इज इक्वल टू हो जाएगा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसका जस्ट पीछे वाला। ये आप सभी प्रैक्टिकल में नहीं करिएगा, ये सिर्फ हम समझाने के लिए ये जो एरो का सिंबल दे रहे हैं, ये जो 5 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसके जो जस्ट पीछे वाला ही आपका क्या कहलाएगा? मोड क्लास कहलाएगा, मोड क्लास। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मोड क्लास इज इक्वल टू 20 to 30, 20 to 30। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ लिख लेंगे कि f1 से ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे f0। क्या कहेंगे? f0। ठीक है, और ये जो है f1 से जस्ट नीचे वाला जो होगा वो f2 होगा। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है अगर आप चाहेंगे तो फिर से लिख सकते हैं। यहाँ पर MO इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस m0 माइनस f2 h, यहाँ पर E2 है। अब यहाँ क्या है कि इसको वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर L1 आपका है 20, तो 20 हम पुट कर दिए। फिर क्या है F1, तो F1 यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। F1 कितना है? 5। फिर F0 कितना है? 4। फिर जो है 2F1 है आपका 5, F0 है 4 और F2 कितना है? F2 है आपका 4। तो यहाँ हम 4 बैठा दिए। अब यहाँ पर H क्या है? ये H जो है आपका ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का है? 10 का। तो यहाँ पर ही हम लोग बैठा देंगे 10। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस, देखिए यहाँ पर 5 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बोर्डमास के अनुसार सबसे पहले तो मल्टीप्लाई का ही काम होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 हो गया। अब ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर क्या है 20, देखिए प्लस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 5 जा 10। अब यहाँ पर देखिए बच क्या रहा है? 20 प्लस 5 इज इक्वल टू
25। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या है आपका मोड। तो इस तरह जो है हम लोग देखें कि मोड कैसे बना। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो इसको लाइक शेयर और अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।